लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जो धरना आपने इको गार्डन में स्टार्ट किया है आज से, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के बारे में तो लोग जानते ही हैं। मैं धरना के बारे में बताना चाहता हूं कि आज हम लोग लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक रघु ठाकुर के आह्वान पे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान में जिस तरह का सत्ता परिवर्तन हुआ है वो किसी तरह से भी लोकतांत्रिक ढंग से नहीं हुआ है। जी। वहाँ के तमाम लोगों ने धर्म के नाम पर जो काम कर रहे थे, वे तमाम लोग जो अपने कबीलों के नाम पे काम कर रहे थे, वे तमाम लोग जो पहले सत्ता में थे और जिन्होंने बुद्ध की बहुत पुरानी प्रतिमाएं दिखाती थीं, पत्थर पे खुदी हुई बामियान बुद्धा की, उसे नष्ट कर दिया था, तोड़ दिया था। जिनके दौर में स्त्रियों और बच्चों की जो दुर्गत हुई थी वो सबने दुनिया ने देखी थी, वे दोबारा सत्ता में आ गए हैं। हम इस तरह के लोगों का जो गैर लोकतांत्रिक तरीक़ों से सत्ता में आते हैं उसका विरोध करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ये कहने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम दुनिया के किसी भी देश में जहाँ जहाँ बहुसंख्यकवाद के नाम पर अल्पसंख्यकों को, अल्पसंख्यक चाहे वो स्त्रियाँ हों, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हों, उन्हें परेशान करने की जो कोशिश होंगी हम उनके खिलाफ़ हैं, उसका विरोध करते हैं। और हम इसीलिए ये कहने के लिए आए हैं, एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के लोगों को, अधिकारियों को, यहाँ की सरकार के माध्यम से, कि वहाँ पर हम जल्दी से जल्दी जनता के द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार बहाल की जानी चाहिए। और ये जो सत्ता में आके बैठ गए हैं, अगर इन्हों मौका मिलना चाहिए, अगर ये वास्तव में वहाँ पे लोकप्रिय हैं तो जनता से जनादेश पाकर अपनी लोकप्रियता प्रमाणित करें, अन्यथा हम इन्हें केवल सत्ता पर कब्जा करने वाले लुटेरे समझेंगे। और अभी तक इन्होंने जो किया है, वहाँ की स्त्रियाँ भाग रही हैं शहर छोड़कर, वहाँ के बच्चे भाग रहे हैं, ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि हाँ, लोग बर्बरता से डर रहे हैं। इसलिए हम बर्बरता अमान इस एक दिवसीय धरने का आयोजन इसलिए किया है कि अफ़गानिस्तान में जिस प्रकार से बंदूक की दम पर आतंकवादियों के द्वारा लोकतंत्र को समाप्त किया गया और समाप्त करके वहाँ जिस प्रकार से मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इसका विरोध करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हम लोग आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवों के लिए ज्ञापन पहुँचाएंगे और उनसे दो बातों की मांग हम लोग उठा रहे हैं। एक तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप वहाँ पर निर्वाचित सरकार बहाल कराएं। निर्वाचित सरकार को बहाल कराना ये संयुक्त राष्ट्र का दायित्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की देशों की संस्था है और जिस संस्था के मूल में ही लिखा हुआ है कि ये दुनिया में लोकतंत्र के लिए भी सुरक्षा रखने का काम करेगी। तो आज संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने प्रश्न खड़ा हुआ है कि दुनिया में इस प्रकार से अगर लोकतंत्र की हत्या होती रही और संयुक्त राष्ट्र संघ चुपचाप बैठा रहा तो यूएनओ की साख खत्म हो जाएगी। एक ज़माने में लीग ऑफ नेशंस होता था, लीग ऑफ नेशंस इसी प्रकार से अपने आत्महत्या का शिकार हो गया। दूसरी बात कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने सारी दुनिया के लिए मानव अधिकारों का एक चैप्टर तैयार किया हुआ है, जिसमें महिलाओं के अधिकार क्या हो। अभी हमारे भाई रमेश जी ने कहा कि जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं भी अल्पसंख्यक हैं या कमज़ोर तबके में आती हैं। हमारे नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो कहते थे कि महिलाएं पिछड़े वर्ग में शामिल हैं क्योंकि हर घर की जो महिला है वो कहीं ना कहीं पुरुष से उसको पीछे रखा गया है। तो आज उन महिलाओं के साथ वहाँ अन्याय हो रहा है, उनको आज़ादी को ख़त्म किया जा रहा है, उन्हें कैद किया जा रहा है और एक प्रकार से मानव अधिकार वहाँ ख़त्म हो चुके हैं। पत्रकारों के अधिकार वहाँ ख़त्म हो चुके हैं, पत्रकारों की जान ली जा रही है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? आज हम महंगाई के सवाल पर चर्चा करने को नहीं आए हैं। आज तो हम केवल अफ़गानिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना की बात करने के लिए आए हैं। यह हमारा मुद्दा है और आप सब पत्रकार भाइयों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग भी इस मुद्दे को मामूली मत समझना। आज बंदूक अफ़गानिस्तान में है, कल बंदूक पाकिस्तान में हो सकती है, परसों बंदूक हिंदुस्तान में हो सकती है, आपकी गर्दन के सामने और सीने पे भी लग सकती है। तो इसलिए इस सवाल को एक बड़े व्यापक रूप में देखें। आप